हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। तो यस, कोरोना वायरस की वैक्सीन तो हमारे पास आ गई है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ सूरत हाल बताऊँ, कुछ अपडेट्स बताऊँ पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से। जल्दी फटाफट हम इस बात करते हैं। पहले जैसे कि हमारे पास कोरोना वायरस के केसेस आए, शुरू दिन से मैं इसको देख रही हूँ, और देखा जाए तो 80% या 85% जो हमारे पास मार्च में जो केसेस थे वो ईरान से आए थे। ज़्यादातर ज़ायरीन इसमें लोग जो है वो शामिल थे। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर सऊदी अरब के केसेस थे, वो लोग जो है उम्रे से आए थे या सऊदी अरब से उनका ताल्लुक़ था, वो लोग आए थे। फिर उसके बाद यूके अमेरिका से केसेस आए थे, जबकि ज़्यादा डर पाकिस्तान को चाइना से था, और चाइना से अब तक कोई एक केस भी सामने नहीं आया। यस, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। अब ये तो मार्च की सूरत हाल थी, और जैसे जैसे मार्च आहिस्ता आहिस्ता चलता गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें देखने में आई कि पहले तो 100% जो केसेस थे कोरोना के वो बाहर मुल्कों से आए थे, यानी ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका, यूके वगैरह वगैरह, जबकि पाकिस्तान में कोई केस नहीं था। अब ये मार्च के स्टार्ट के डेज़ है। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन गुजरते गए, हमने देखा कि अब जो है वो 80% केसेस बाहर के मुल्कों से हो गए और 20% पाकिस्तानी से इन्फेक्टेड हो गए। अब ये तो स्टार्टिंग डेज थे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया गया, लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए और मार्च का एंड आ गया, तब 60% केसेस बाहर मुल्कों से थे और 40% केसेस, यानी देखा जाए तो काफ़ी बड़ी तादाद जो थी वो पाकिस्तान के सामने आ रही थी। जिसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अब लॉकडाउन होना चाहिए। अगर ये वक्त पे होता तो शायद कंट्रोल होता, लेकिन फिर भी अच्छा फ़ैसला था, और लॉकडाउन जो है वो पूरे पाकिस्तान में हो गया था। अब उसके बाद हम देखते रहे कि केसेस कहाँ से कहाँ तक चले गए। अब पाकिस्तान में देखा जाए तो 20,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। डेथ रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, रिकवरी भी 2500 के करीब है, और देखा जाए तो टेस्ट की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस हवाले से मैं बताती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होता गया। शुरू में पाकिस्तान में इसलिए कम केसेस आते रहे क्योंकि पाकिस्तान में टेस्ट जो है वो काफ़ी कम मिकदार में होते गए, लेकिन जैसे जैसे कि आपको मैंने बताया कि 51% बाहर मुल्कों के हो गए, 49 पाकिस्तान के। उसके बाद बहुत क्रिटिसाइज़ किया अपोजिशन की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से, लोगों की जानिब से, कि टेस्ट की मिकदार जो है वो ज़्यादा कर दी जाए। पाकिस्तान में अब 3 लाख के करीब टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 20,000 से ज़ायद, यानी 20,000 लोग हम कहें तो अच्छा हो गए, 20,000 लोग जो है वो इससे इन्फेक्टेड हैं। 3 लाख इतनी बड़ी तादाद में टेस्ट होना भी अच्छी बात है, लेकिन जैसे कि हमने देखा पाकिस्तान में सबसे जो एक मसला आ रहा था वो था टेस्टिंग किट्स का। पाकिस्तान के पास अपने टेस्टिंग किट्स नहीं थे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इस टेस्टिंग में जो है वो इजाफा होता गया। शुरू में टेस्टिंग काफ़ी कम होते गए, टेस्ट की मिकदार जो थी वो काफ़ी कम थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने टेस्टिंग किट्स ना होने की वजह से ये तादाद ज़्यादा होती गई। पहले तो कुछ टेस्टिंग किट्स जो है वो जापान से आए, चाइना से आए, अमेरिका से आए, यूके से आए, और तुर्की से ज़्यादा जो टेस्टिंग किट्स हैं हमारे पास आए। उसके बाद देखा गया है कि तादाद जो है वो ऐसे ऐसे ज़्यादा होती रही है। टेस्टिंग की मिकदार जो है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई। अब डेली जो है देखा जाए तो 9,000 के करीब टेस्ट होते हैं, और अब तक जितनी भी टेस्ट हुए हैं वो उनकी तादाद जो है वो 3 लाख के करीब है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं तो 25% केसेस जो है वो बाहर मुल्कों के हैं, और 75% लोग पाकिस्तान के अपने इस कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, और जो एक दूसरे से हिफाजत या सोशल डिस्टेंसेस ना होने की वजह से ये कोरोना वायरस जो है वो फैला है। पहले दिन से मैं कोरोना वायरस को कवर करती आ रही हूँ, तो इसमें मैंने एक चीज़ नोट की कि कोरोना वायरस तो हमें ये वायरस इन्फेक्ट होता है, लेकिन सबसे जो इसका सबसे बड़ा मसला है, यानी 3 लाख टेस्ट को देखते हुए मैंने ये बात की कि सबसे जो इसकी बड़ी वजह सामने आ रही है वो है शक। हमने कुछ डॉक्टर्स से इस हवाले से बात की। डॉक्टर्स का कहना था कि हर कोई आता है और वो कहता है कि हमें कोरोना वायरस जो है वो शायद है, इसलिए हम हमारा टेस्ट कर दें, हमने ट्रैवल किया है, या हमें फ्लू है, हमें टेम्परेचर है, हमें खांसी आ रही है, जिसकी वजह से लोग इंसिस्ट करते हैं कि हमारा टेस्ट किया जाए, और हम मना करते हैं कि आपको वो सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में शक होता है, जिसकी वजह से वो फोर्स करते हैं कि उनका टेस्ट किया जाए। इसलिए तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई। 3 लाख में से 1,75,000 वो लोग हैं जिनको सिर्फ ज़ुकाम खांसी था, और उन्हें शक की बिना पर अपना टेस्ट किया।
اسلام آباد کے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے ہم نے بات کی، ہم سے نے پوچھا کہ آپ لوگ وہی اس کا علاج کیا کرتے ہو. انہوں نے کہا کہ اس کا تو کوئی علاج نہیں، بس اس کا یہ علاج ہے کہ ہم لوگوں کو دلاسا دیتے ہیں کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی. ڈیفینیٹلی دیکھا جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے مینٹلی اسٹرانگ ہونا ہے کہ آپ اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں. اگر آپ کی ایج بہت کم ہے، 30 سال ہے، 25 سال ہے، لیکن اگر آپ دماغی طور پر آپ نے ہار مان لی تو بھائی آپ کو کوئی بھی بیماری، کوئی دوائی نہیں بچا سکتی اور کوئی بیماری سے آپ نہیں بچ سکتے. ہم نے ایسے بہت سے ایسے کیسز دیکھے جو کہ 50 سے ابو، 60 سے ابو تھے اور وہ کرونا وائرس سے ٹھیک ہوئے. جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ مینٹلی اسٹرانگ تھے. انہوں نے خود کو مینٹلی اسٹرانگ رکھا کہ بھئی ہم نے ٹھیک ہونا ہے، اور وہ ٹھیک ہوئے. جبکہ ایسے بہت سے کیسز آئے 25 سال سے لے کر 35 سال کی عمر تک نوجوان اس کرونا وائرس سے جو ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ وہ لوگ ہمت ہار گئے تھے. تو ویکسین اس کی یہ ہے کہ بھائی بہنوں کہ اگر آپ لوگوں کو یا آپ لوگوں کے کوئی رشتہ دار یا کوئی پڑوسی کسی کو بھی کرونا وائرس ہے تو ان کو کہیے کہ آپ نے مینٹلی اسٹرانگ ہونا ہے، آپ نے ہمت نہیں آنی. اگر ہمت ہار گئی تو بھائی آپ لوگ کام سے گئے.